दोस्तों, धरती पर लाखों ऐसे मांसाहारी जानवर मौजूद हैं जिनका शिकार करने का तरीका बहुत ही खतरनाक होता है। आपने भी इनमें से कई जानवरों को शिकार करते हुए देखा होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गधा किस तरीके से शिकार करता है तो आप कहेंगे कि गधा तो शाकाहारी जीव है और वो शिकार करता ही नहीं। लेकिन दोस्तों, असल में हम जैसा सोचते हैं ना, जानवर उससे बहुत ज्यादा अलग होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानवरों के शिकार करने के कुछ ऐसे ही अनोखे नजारे आपको दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। नंबर 7, डॉग वर्सेस लिजर्ड। मुझे लगता है कि दोस्तों, कुत्ते और छिपकली अच्छे दोस्त नहीं हैं और इस पहली वीडियो में हम देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि ये कुत्ता इस छिपकली को अपना निवाला बनाने की कोशिश कर रहा है। छिपकली चौकन्नी रहती है और कुत्ते को डराने की उम्मीद में अपनी पूंछ घुमाती है, लेकिन कुत्ता बिल्कुल नहीं डरता। वो छिपकली के आसपास घूमता रहता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो छिपकली की पूंछ पर झपट्टा मारता है। हमारी इस अगली वीडियो में दोस्तों, हमलावर इस बार छिपकली है और ये दोनों कुत्तों को कई बार तब तक दौड़ाती हैं जब तक कि वो दोनों सड़क पर गिर नहीं जाते, जिसके बाद ये कुत्ते छिपकली की गर्दन को मजबूती से पकड़ लेते हैं। फिर बाद में छिपकली खुद को छुड़ा तो लेती है, लेकिन इस हमले और छीना झपटी में वो जख्मी हो जाती है। आखिर में एक और कुत्ता भी इनकी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है, मगर ये दोनों कुत्ते मिलकर भी इस छिपकली का शिकार करने में नाकाम रहते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों, इस क्लिप में ये 4 कुत्ते इस छिपकली को घेर लेते हैं और छिपकली इन कुत्तों से बचने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है और बाद में सभी कुत्ते मिलकर इस अकेली छिपकली को मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ नजर आ रही छिपकली पर इस कुत्ते ने मगरमच्छ की तरह फुर्ती दिखाते हुए ऐसा हमला किया कि छिपकली को बॉस अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। इस आखिरी क्लिप में ये 3 कुत्ते इस विशाल का छिपकली का पूरी ताकत से पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें भौंकने और दौड़ने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। नंबर 6, बियर वर्सेस लायन। यदि कोई एक ऐसा जानवर है जो शेर के सामने टिक सकता है तो दोस्तों, वो निश्चित रूप से भालू है। लेकिन कई बड़े और ताकतवर भालू जैसे ध्रुवीय भालू और भूरा भालू कभी भी शेरों के आमने सामने नहीं आ पाते, क्योंकि वे अलग अलग जंगलों में रहते हैं। हालांकि इस चिड़ियाघर में इस काले भालू को शेर के पास रखी ये शराब की बोतल जब दिख जाती है तो वो शेर से पंगा लेने लगता है। आप जानते हैं कि जब भोजन या किसी जंगली जानवर के शिकार की बात आती है तो भालू कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक इसी तरह शराब के मामले में भी भालू एक सेकंड का भी संकोच नहीं करते और अपनी इसी आदत से मजबूर ये भालू भी तुरंत ही शराब के लिए जद्दोजहद शुरू कर देता है। लेकिन इतने में ही शेर भालू की इस हरकत से नाराज हो जाता है और इसे भगाने व अपनी नाराजगी जताने के लिए भालू पर छोटे मोटे हमले करने लगता है। अब इस लड़ाई में जीत शेर की होगी या फिर भालू की, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है कि इस चिड़ियाघर में शेर के बाड़े में एक भालू आखिर क्या कर रहा है। हमारी अगली क्लिप में दोस्तों, एक भालू और एक शेर एक दूसरे पर घातक वार करते हुए देखे जा सकते हैं, मगर भालू शेर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और मैदान छोड़कर भाग जाता है। वैसे ये शेर भी बहुत ज्यादा जिद्दी था, जिसके चलते इसने भालू का पीछा करना नहीं छोड़ा। मुझे लगता है दोस्तों कि पिछली कुछ क्लिप्स में हमने जो भालू देखे हैं वो बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन मुझे यकीन है कि ये कहानी पूरी तरह से अलग होती अगर इस जगह पर एक ध्रुवीय भालू या भूरा भालू मौजूद होता। नंबर 5, इम्पाला वर्सेस कैट्स। इम्पाला का फुर्तीला शरीर इसे छलांग लगाने और तेजी से दौड़ने दोनों ही चीजों में सक्षम बनाता है। हालांकि इम्पाला इतनी तेज भी नहीं दौड़ सकते कि एक चीते को दौड़ में हरा सके, लेकिन इसके बावजूद अपनी सूझबूझ, चालाकी व रफ्तार की बदौलत कई बार ये चीते की पकड़ से बचकर निकल जाते हैं। हमारी इस पहली वीडियो में दोस्तों, ये इम्पाला वास्तव में खुशनसीब है क्योंकि चीता माँ अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे रही है और वो किसी भी हाल में प्रशिक्षण को छोड़ना नहीं चाहती। ये तो साफ है कि अभी ये बच्चे बड़े इम्पाला का शिकार नहीं कर सकते, लेकिन जब वे बड़े हो जाएंगे तो जरूर ही ऐसे जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाएंगे। वैसे स्वभाव से भोला भाला नजर आने वाला ये इम्पाला अगर चीते के मुंह पर लात मार दे तो उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। नंबर 4, लेपर्ड वर्सेस लिजर्ड। दोस्तों, दुनिया में छोटी, बड़ी और अलग अलग रंगों वाली नजर आने वाली कितनी तरह की छिपकलियां पाई जाती है, लेकिन इन सब में जंगली छिपकलियों की ये पहचान होती है कि ये आकार में सामान्य छिपकलियों से थोड़ी सी बड़ी होती हैं। इस क्लिप में नजर आ रहे तेंदुए को ये बड़ी छिपकली मिल जाती है तो तेंदुआ इस पर हमला नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात है कि जब तेंदुए किसी भी जानवर को देखते हैं जिससे वो परिचित नहीं होते तो वो फिर किसी भी हाल में उसका शिकार नहीं करते। तभी तो तेंदुए को अगर हिरन या ज़ेब्रा जैसा कोई जानवर मिलता है तो वो उस पर तुरंत ही हमला बोल देते हैं। वहीं अगर उन्हें कोई ऐसा जानवर दिख जाता है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं खाया या जिसे आमतौर पर तेंदुए नहीं देखते तो वो फिर उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारी इस अगली क्लिप में दोस्तों, इस तेंदुए को रास्ता पार करते वक्त एक बड़ी छिपकली मिल जाती है जो उस पर अपनी पूंछ से हमला कर देती है। अब इस छोटे से हमलावर शिकारी से तेंदुए को इस तरह से बचते हुए देखना काफी अटपटा सा लगता है। शायद तेंदुए जानवरों के साथ इसी तरह मजाक करते हैं। नंबर 3, अग्रेसिव डंकी।
दोस्तों गधे को उसकी सरलता और उसके सीधे होने के कारण लोग उसे मूर्ख जानवर समझते हैं, लेकिन ये अपनी रक्षा के लिए टांगों का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करना जानते हैं। पुराने समय में इनका उपयोग अन्य पालतू जानवरों को जंगली कुत्तों और भेड़ियों से बचाने के लिए किया जाता था और अमेरिका में तो अभी भी इनका इस्तेमाल कोयोटीज के खिलाफ प्रहरी के रूप में किया जाता है। इस वीडियो को देखकर दोस्तों आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमेशा मामूली से नजर आने वाला गधा भी कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये एक छोटी बकरी को गर्दन से पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देता है। मालिक ने इसे अपने पालतू जानवरों की रक्षा व देखभाल के लिए पाला था, मगर यहाँ पर तो बात कुछ और ही निकली। ठीक इसी तरह यहाँ पर यह गधा बड़ी ही आसानी के साथ एक लोमड़ी को मार देता है। क्या आपने दोस्तों कभी गधे को ऐसे आक्रामक रूप में देखा है? मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। हमारी अगली वीडियो में दोस्तों ये लकड़बग्घा गधे को कम आंक कर उससे पंगा ले लेता है। शायद अब तक लकड़बग्घा इस गधे का काम तमाम कर चुका होता, मगर यहाँ पर नजारा कुछ उल्टा है, क्योंकि ये गधा इस लकड़बग्घे के कान को इस तरह से पकड़ लेता है जैसे कि वो कोई छोटी सी पालतू बिल्ली हो। हमारी इस आखिरी क्लिप में दोस्तों ये सफेद गधा आक्रामक रूप धारण करते हुए इस सुअर पर हमला बोल देता है, लेकिन सुअर किसी तरह गधे की पकड़ से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। नंबर 2, रोड रनर वर्सेस रेटल स्नेक। रोड रनर दुर्लभ शिकारियों में से एक है और ये अपनी चोंच से जोरदार हमला करने के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में रेटल स्नेक को ये रोड रनर जमीन पर पटक पटक के ही मार डालता है। इस अगली वीडियो में ये रोड रनर एक रेटल स्नेक को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। सांप इस खतरे को भांप लेता है और चुपके से नागफनी के पौधों में छिप जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि रोड रनर अब अपने इस शिकार को यानी सांप को पकड़ने का रास्ता नहीं खोज पाएगा, लेकिन आखिर में ये सांप को अपनी चोंच से पकड़ लेता है और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उसकी हत्या कर देता है। नंबर 1, स्नो लेपर्ड। आपको शायद ये बात मालूम नहीं होगी दोस्तों, लेकिन हिम तेंदुए अपने से 3 गुना ज्यादा वजन वाले जानवरों को भी मार सकते हैं। याक, नीली भेड़, अर्गली भेड़, आइबेक्स, मैरमोट्स, पिका, हेरन और अन्य छोटे स्तनधारी ये सब उन जानवरों में से हैं जिन्हें तेंदुए बड़े शौक से शिकार करके खाते हैं। दोस्तों हमारी इस पहली वीडियो में आप इस हिम तेंदुए द्वारा याक के बच्चे को अपना निशाना बनाते हुए देख सकते हैं। जब तेंदुआ इस बच्चे को अपने जबड़े में जकड़े होता है तो माँ अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए तेंदुए को धक्का देती है। तेंदुए से बच्चा छुड़ाने के लिए मादा याक का ये धक्का ही काफी था, इसलिए धक्का लगते ही तेंदुआ यहाँ से भाग जाता है। हमारी इस क्लिप में दोस्तों एक हिम तेंदुए को कुछ कलाबाजी करते हुए देखा जा सकता है। ये तेंदुआ इन ऊंची नीची चट्टानों पर इस हिमालय आइबेक्स का पीछा कर रहा है, मगर इस इलाके में पीछा करना तेंदुए के लिए इतना आसान नहीं है। अंत में जब ये तेंदुआ इस पहाड़ी पर बकरी का पीछा कर रहा होता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन आखिरी सेकंड में हिम तेंदुआ इस बकरी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर लगता है कि अब बकरी भाई मारी जाएगी, लेकिन तभी अचानक न जाने किस तरह ये बकरी तेंदुए की पकड़ से बच निकलती है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।